ओ राधा, गौरी जरा हमें भी देख लो। ओ राधा, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले चलो। हाँ, बैठ मेरी गाड़ी पे, मजे करके आएंगे। तुझे क्या मतलब? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। जबरदस्ती थोड़े ही कर रहा हूँ, तुझे तो बड़ी गर्मी चढ़ी है। बदतमीजी मत कर मेरे साथ। जबरदस्ती कर रहे हो? हट मेरे रास्ते से। चल मेरे घर, एसी में ठंडा करके लाता हूँ। हट मेरे रास्ते से। ओ राधा, गोइंग अलोन? वेयर आर यू गोइंग? अब आगे देखो। गांव के एक कोने में सीता देवी और उनकी बेटी राधा का छोटा सा घर था, जो गरीबी की मार झेलते हुए भी प्रेम और सिद्धांतों से भरपूर था। सीता देवी एक विधवा थीं, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद हर संघर्ष को अकेले ही सहन किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी राधा के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया। राधा उनकी इकलौती संपत्ति और जीवन का सहारा थी, एक ऐसी लड़की जो बाहर से नाजुक और शर्मीली लगती थी, लेकिन अंदर से उसमें अपनी माँ के जैसी ही अटूट इच्छा शक्ति और सच्चाई के प्रति लगाव था। राधा के सपने छोटे थे, लेकिन उनके सपनों का आकाश बहुत बड़ा था। वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जिए, अपनी माँ का सहारा बने और गांव की अन्य लड़कियों के लिए एक मिसाल बने। गांव की रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसा नाम भी था, जिसे सुनकर लोगों के चेहरों से एक पल के लिए भी मुस्कान नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिंता और डर की लकीर उभर आती थी। मोहन। मोहन गांव के सरपंच का इकलौता बेटा था और अपने पिता के पद और पैसे के दम पर उसने गांव को अपनी जागीर समझ लिया था। उसकी घमंडी फितरत, बाइक की तेज आवाज और लड़कियों को घूरकर देखने की आदत ने उसे गांव में एक नफरत का पात्र बना दिया था, लेकिन लोग उसके पिता के डर से खुलकर कुछ बोल नहीं पाते थे। मोहन को लगता था कि गांव का हर व्यक्ति, हर घर उसके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है, और यही सोच उसे रोज एक नई गलती करने के लिए प्रेरित करती थी। वो अक्सर अपने कुछ नाकारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था और गांव की शांति को तोड़ने में मजा ढूंढता था। उसे खास तौर पर राधा पर एक विचित्र सी नजर थी, शायद उसके सीधेपन, उसके इनकार और उसके स्वाभिमान को तोड़ने की चाहत में। यही पृष्ठभूमि थी जहां एक साधारण सा दिन एक असाधारण घटना का गवाह बनने वाला था, एक घटना जो धनकपुर के लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। उस दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें सीता देवी के घर की खिड़की से झांककर अंदर आ रही थीं, तो घर के आंगन में माँ बेटी की एक साधारण सी बातचीत चल रही थी। सीता देवी रसोई में दही फेंट रही थीं। उनके हाथों की हरकत में एक अनुभवी महिला का आत्मविश्वास और ममता साफ झलक रहा था। उन्होंने राधा को बुलाया। राधा, ये लस्सी ले जा, रामू चाचा को दिया, सुबह से मांग रहे थे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, देकर आती हूँ। उसने कांसे के गिलास में ठंडी ठंडी मलाईदार लस्सी भरी, जिस पर थोड़ी सी केसर की परत जैसे सोने की तरह चमक रही थी। राधा का मन एक पल के लिए चिंतित हुआ, क्योंकि रामू चाचा का घर गांव के दूसरे छोर पर था और उसे रास्ते में मोहन के आने का डर था। लेकिन उसने अपने डर को दबा दिया और अपनी माँ की बात मानने के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही राधा अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखती है, उसे गांव की सुबह की जानदार आवाजें सुनाई देती हैं। कहीं गायों का बंधना, कहीं बच्चों का स्कूल जाने के लिए चिल्लाना और किसी घर से आती हुई फुल्की की महक। लेकिन इस शांति को तोड़ते हुए दूर से एक तेज, परेशान करने वाली आवाज आने लगी। एक बाइक की आवाज, जिसे राधा ने पहचान लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। बाइक तेजी से उसके पास आकर रुकी और उस पर मोहन सवार था। उसके चेहरे पर एक घमंड और शरारत का मिश्रण था। मोहन ने बाइक को साइड में खड़ा किया और अपनी हेलमेट उतारते हुए राधा को घूरने लगा। उसने अपनी आवाज को जानबूझकर ऐसा बनाया जो राधा को परेशान करे। और राधा, अकेली जा रही हो? कहाँ जा रही हो? राधा ने उससे आंखें नहीं मिलाई और सीधे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने अपनी बाइक को सीधे उसके रास्ते में खड़ी कर दी। राधा ने अपनी नाराजगी को छुपाते हुए पूछा, तुमसे मतलब? इस जवाब पर मोहन के चेहरे पर एक बदमाशी भरी मुस्कान आ गई। उसने हंसकर कहा, इतनी गर्मी, थोड़ा ठंडा पी लो, मेरे घर चलो, एसी लगे हैं। ये बात सुनकर राधा का खून खौल उठा। उसे अपनी इज्जत पर आए इस गंदी टिप्पणी का गुस्सा और अपने साथ हो रही इस छेड़छाड़ का डर एक साथ महसूस होने लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए एक कठोर स्वर में कहा, दूरी बना के बात करो मोहन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मोहन को राधा के स्वर में एक अजीब सी चुनौती महसूस हुई। वो अपनी बाइक से उतरकर राधा के पास आने लगा। उसके कदमों में एक शैतानी इरादा था। उसने फिर से कहा, इस बार अपनी आवाज को थोड़ा नरम और भ्रमित करने वाला बनाते हुए, तू जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। चल 2 मिनट बात करते हैं। जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन राधा अब उसके झांसे में नहीं आने वाली थी। उसने अपनी जगह से हिलते हुए कहा, जबरदस्ती ही कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से।
राधा के इस दृढ़ इनकार ने मोहन के घमंड को ठेस पहुंचाई और वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज थी सीता देवी की, जो बाहर आ गई थीं। उनकी आंखों में गुस्से की आग और उनके स्वर में एक मां की चेतावनी थी। उन्होंने सख्ती से कहा, मोहन, मेरी बेटी के सामने से हट जा। मोहन, जो पल भर पहले तक घमंड में डूबा हुआ था, अब थोड़ा संभल गया। उसने एक बेचैनी भरी हंसी के साथ कहा, अरे चाची, आप बीच में मत आइए, हम बस बातें कर रहे थे। लेकिन सीता देवी उसके इस नाटक को समझ गईं। उन्होंने कहा, तेरी ये बातें मैं समझती हूँ और ये गांव है, शहर वाली चालें यहाँ नहीं चलेंगी। सीता देवी की इस बात ने मोहन के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। उसका चेहरा लाल हो गया और गुस्से में उसने कहा, अच्छा, सरपंच का बेटा हूं मैं, मेरे रास्ते में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर सीता देवी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। उनकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बस एक निर्णायक स्वर था, हम गरीब हैं पर डरते नहीं किसी से, समझे? मोहन समझ गया कि आज उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और धमकी देते हुए कहा, देख लेना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम लोगों को। ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन उसके पीछे एक ऐसी चुनौती छूट गई थी जिसने गांव की हवा को बदलने के लिए तैयार कर लिया था। शाम का समय था और सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। गांव का कुआं, जो दिन भर गुजरने वालों की गपशप और हंसी का साक्षी रहता था, अब शांति से भरा हुआ था। राधा को रामू चाचा के घर से लौटकर कुएं पर पानी भरना था। उसका मन नहीं कर रहा था। सुबह की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, लेकिन घर का काम उसे जाना ही पड़ता था। वो एक मटके को अपने कंधे पर रखे कुएं की ओर बढ़ी। उसके कदमों में एक अजीब सी थकान और सावधानी थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसे एक परिचित और नापसंदीदा आकृति दिखाई दी। मोहन कुएं की दीवार से टिककर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो राधा का इंतजार कर रहा था। उसने राधा को देखकर कहा, अरे राधा, सुबह तो बहुत सीना ठोक रही थी, अब बोलो। राधा ने उसे नजरअंदाज करते हुए पानी भरने के लिए रस्सी को पकड़ा, लेकिन मोहन ने उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। राधा ने फिर से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस पर मोहन ने और करीब आते हुए कहा, और अगर मैं बोलना चाहूं, क्या करोगी? ये कहकर उसने राधा का रास्ता रोक लिया और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की। राधा ने अपना हाथ छुड़ाया और तेज आवाज में कहा, हाथ लगाने की हिम्मत की तो चिल्ला दूंगी। इसी समय कुछ गांव वाले, जो पास में ही बैठे बातें कर रहे थे, इस परेशानी को देखकर उठ खड़े हुए। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, मोहन, क्या कर रहा है? छोड़ दे लड़की को। लेकिन मोहन अब पूरी तरह से अपने अहंकार में चूर हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, चुप, मैं सरपंच का बेटा हूं, सबको सबक सिखा दूंगा। इसी बीच राधा के अंदर का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने गुस्से और डर के मिश्रण से कहा, तू चाहे जो हो, गलत काम गलत ही कहलाएगा। मोहन को राधा के इस साहस पर गुस्सा आया और उसने राधा को धक्का देने की कोशिश की। राधा पीछे हट गई और डर से और मजबूरी से उसने एक लंबी मदद की आवाज लगाई। ये आवाज शांत शाम की गूंज को तोड़ती हुई गांव के हर कोने में फैल गई। सीता देवी, जो घर में राधा का इंतजार कर रही थीं, इस आवाज को सुनकर एक पल भी नहीं रुकी। वो दौड़ती हुई बाहर आईं और सीधे कुएं की ओर भागीं। उनके पीछे गांव के और भी लोग, जिन्होंने राधा की चीख सुनी थी, इकट्ठा होने लगे। जब सीता देवी ने देखा कि मोहन उनकी बेटी को परेशान कर रहा है, तो उनके अंदर की मां जाग उठी। उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मोहन, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मोहन, जो अभी तक घमंड में डूबा हुआ था, अब भीड़ और सीता देवी के गुस्से को देखकर हड़बड़ा गया। उसका घमंड टूटने लगा और वो बोला, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, एक गांव वाले ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है, तू उस लड़की का पीछा पड़ा था। एक और गांव वाली ने सीता देवी का साथ देते हुए कहा, सीता बहन, डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भीड़ के सामने मिले इस समर्थन ने सीता देवी की हिम्मत को और बढ़ा दिया। उन्होंने राधा का हाथ पकड़ा और एक फैसला लेते हुए कहा, राधा, चल, हम थाने चलेंगे, अब ये नहीं बचेगा। ये सुनकर मोहन हड़बड़ा उठा। उसने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अरे अरे, तुम लोग पागल हो क्या? सरपंच तक पहुंचना मुश्किल कर दूंगा तुम्हारा। लेकिन अब सीता देवी के दिल में कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा, किसी काम की नहीं, अब तेरी धमकियां किसी काम की नहीं, मेरी बेटी पर हाथ उठाया तूने, इसका हिसाब कानून देगा। ये कहकर सीता देवी, राधा और कुछ गांव वाले सीधे थाने की ओर चल दिए।
थाने में एक थका हारा सा थानेदार अपनी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था जब उसके कमरे में सीता देवी, राधा और कुछ ग्रामीण प्रवेश किए। थानेदार ने अखबार थोड़ा नीचा किया। उसकी आंखों में एक आदतन थकान और निराशा थी, जैसे उसने दुनिया की हर समस्या देख ली हो। उसने सवालिया अंदाज में पूछा, हाँ, क्या समस्या है? उसकी आवाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सीता देवी के लिए यह उम्मीद की एक किरण थी। सीता देवी एक कदम आगे बढ़ी। उनका शरीर गुस्से और दुख से कांप रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अपनी आवाज को जितना संभव हो सका स्थिर रखा। साहब, ये मोहन, सरपंच का लड़का, मेरी बेटी से जबरदस्ती कर रहा था। उसे पकड़िए, वरना वो कल किसी और को परेशान करेगा। उनकी आवाज में एक मां की व्यथा थी, जो अपनी संतान की इज्जत के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार थी। थानेदार ने राधा की ओर देखा, जो अपनी मां के पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सा दृढ़ता भी थी। राधा ने आगे बढ़कर धीमे पर साफ आवाज में कहा, साहब, ये कई दिनों से पीछे पड़ा है, आज हाथ उठाया, गांव वालों ने देखा है। उसकी साफ और बिंदास बात सुनकर थानेदार की उदासीनता थोड़ी कम हुई। उसने ग्रामीणों की ओर देखते हुए पूछा, गांव के लोग हैं? किसी ने देखा? गांव वाला जो एक मजबूत ईमानदार किसान था, आगे बढ़ा और बोला, जी साहब, हमने देखा। गलत वही लड़का था, वो राधा को परेशान कर रहा था और उसे छूने की कोशिश कर रहा था। एक और ग्रामीण ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। ये गवाही थानेदार के लिए निर्णायक साबित हुई। वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब एक आधिकारिक सख्ती आ गई थी। उसने सख्ती से कहा, ठीक है, ऐसे मामले में समझौता नहीं होता, अभी गाड़ी भेजकर उसे उठवाते हैं। उसके इस फैसले ने सीता देवी और राधा के चेहरों पर एक राहत की लहर दौड़ दी। थानेदार के आदेश पर एक पुलिस जीप तैयार हुई और कुछ पुलिसकर्मी मोहन को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुए। पुलिस जीप की आवाज गांव की शांति को तोड़ते हुए सरपंच के बंगले के सामने रुकी। सरपंच का बंगला गांव के अन्य मकानों की तुलना में बहुत बड़ा और शानदार था। एक ताकत का प्रतीक था, जो अब कानून के सामने झुकने वाला था। मोहन, जो शायद अपने घर में बैठा अपनी हरकतों पर गर्व कर रहा होगा, बाहर आया। जब उसने पुलिस को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर स्पष्ट था, लेकिन उसने अपना घमंड नहीं छोड़ा। उसने बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। थानेदार, जो खुद जीप में मौजूद था, उसने एक ठंडी नजर से उसे देखा और कहा, बहुत हो गया, गांव में लड़कियों को सताते फिर रहे हो, चलो गाड़ी में बैठो। मोहन ने अपना आखिरी दांव खेला। मेरे पिताजी सरपंच हैं। उसे लगा कि ये बात उसे बचा लेगी, लेकिन थानेदार ने उसकी एक झलक में ही काट दिया। कानून सबके लिए बराबर है, सरपंच का बेटा हो या किसी गरीब का। ये बात सुनकर मोहन का पूरा अहंकार ध्वस्त हो गया। पुलिस कर्मियों ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। हथकड़ी की ठनठनाहट की आवाज गांव में गूंज रही थी, जो एक युग के अंत का और एक नए युग के शुरुआत का संकेत थी। कई गांव वाले दूर से इस नजारे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर की जगह अब एक नई सोच और हिम्मत थी। जब पुलिस जीप मोहन को लेकर चली गई तो गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। राधा और उसकी मां दूर खड़ी थीं। उनके दिलों पर से एक बोझ उतर चुका था। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास आने लगे। उनके चेहरों पर सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान भी था। एक बुजुर्ग महिला ने आगे बढ़कर सीता देवी का हाथ पकड़ा और कहा, सीता बहन, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। अगर हर माँ ऐसी हो जाए तो कोई बेटी डर नहीं पाएगी। एक युवक ने कहा, जिसके चेहरे पर गर्व था, आपने सच में सरपंच के घर के लड़के को जेल भिजवा दिया, ये बड़ी बात है। ये सुनकर सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं, बल्कि जीत के थे। राधा ने धीमे स्वर में, जब पूरे आत्मविश्वास से भरा था, कहा, हिम्मत तब आती है जब कोई आपके साथ खड़ा हो। उसने अपनी माँ और गांव के लोगों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। सीता देवी ने राधा का कंधा पकड़ा और गांव के लोगों को देखते हुए कहा, उनकी आवाज में एक नई शक्ति थी। हम अकेली नहीं थी, गांव हमारे साथ था, और जब सच होता है तो डर खुद पीछे हट जाता है। उस दिन धनकपुर गांव ने न केवल एक गलत काम के खिलाफ आवाज उठाई थी, बल्कि उसने ये भी सिद्ध कर दिया था कि इज्जत और सच्चाई की लड़ाई में अगर साहस हो तो कोई भी ताकत आपके सामने झुकने को तैयार हो जाती है। राधा की जीत अब केवल उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उस गांव की थी जिसने डर के अंधकार को अपने साहस के दिए से दूर कर दिया था। सच्चाई के रास्ते पर अकेले खड़े होने पर भी आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।